अब संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए वकील आ गए और आप लोगों ने खुद ही इनवाइट किया वकीलों को, और मैं तो बहुत खुश हूं। देखिए, इस देश का किसान परेशान। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये आह्वान करेंगे कि अगर ये वापस नहीं हुआ तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, आप सब पूरी स्टेट बार काउंसिल यहाँ बैठी है, आह्वान करता हूं कि पूरा भारत बंद कर दो। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया, हर चीज हमें ग्रेजुअली बढ़ानी है। पहले दिन तालाबंदी नहीं होती, पहले दिन यहाँ बैठे, अगले दिन वहां करा। 23 तारीख को इतवार को वकील बंधु हैं, जो हमारे वकील भाई बहन हैं, वो आज या आज से पहले किसी भी स्ट्राइक पे जाते हैं, किसी भी हड़ताल पे जाते हैं, तो वो अपनी खातिर नहीं जानते हैं। अगर 100 बार स्ट्राइक होती है तो उसमें से 95 बार या तो हमारे जज साहब जो हैं उनके लिए होती है, या फिर हमारे क्लाइंट्स का इंटरेस्ट वॉच करने के लिए होती है। वकील 5% ही कभी अपनी बात के लिए स्ट्राइक पे जाते हैं। एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से हमें जनता को समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुष्प्रचार ये फैलाया जाता है कि वकील अपने अपने लिए कर रहे हैं। अगर देश का न्यायिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है, जुडिशियल रिकोर्स जो है, अपनी अपनी ग्रीवियंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर की नींव क्या है, संविधान की नींव क्या है? हम वकील हैं। जुडिशियल रिकोर्स का जो बुनियाद है, और हम लोगों को, बार को, ये बेंच की भी मदर कहा जाता है। तो भले ही बच्चा अपनी हिफाजत करने में कामयाब हो ना हो, मां को अपने बच्चे की हिफाजत जरूर करनी पड़ती है। ये काम हम कर रहे हैं, और ये कोई, मैं सिर्फ कोई किंवदंती नहीं सुना रहा हूं। आज का अखबार आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, लोकपाल नाम का एक एक्ट आया है देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। कोई भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम नहीं हुआ। अभी कल एक ऑर्डर आया है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। कल फैसला आया है। तो हम लोग किसकी हिफाजत करने के लिए लड़ रहे हैं? हमारे जज साहबों की, ऑनरेबल जजेस की, क्योंकि वो बार के बच्चे हैं, बार जजेस की मां है। तो हमें जजेस की हिफाजत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आज हम। ये बात भी समझने की है, जो हमारे जज बंधु इस बात को और बहनें नहीं समझते ना, हमारी लड़ाई नहीं है हम बीच में से हट जाएं तो कल जजेस का गिरेबान पकड़ के उनके गले में भी पट्टा बांधने के लिए कोशिश होगी। ये सच्चाई है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वकील तो इतने तगड़े हैं, वो अपने आप झेल लेंगे सब कुछ, अगर सिर्फ बात उनके ऊपर आएगी तो। और हमने पहले भी झेला है और आगे भी झेल लेंगे। मैं तो, प्रधान जी यहाँ बैठे हैं मेरे बराबर में, जब मैं लॉ फैकल्टी का प्रेसिडेंट था, यहाँ किरण बेदी का आंदोलन चल रहा था, तो वकीलों ने तब भी देख लिया था, बड़े बड़े हमले हुए थे, सब तरीके से देख लिया था, अब भी देख लेंगे अपने आप को। लेकिन हम अपने जो देश के नागरिक हैं उनका इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। हमारे को कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी बात कड़वी बोल रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। वकील अपने ऊपर जो मुसीबत आएगी झेलने के लिए काफी है, कोई भी आ जाए। लेकिन हम देश की जनता पे मुसीबत नहीं आने देंगे। कल अगर जजेस डरेंगे कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो वो न्याय देंगे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ये महत्वपूर्ण बात समझने की है। अब मैं आपको जो मैं ब्रीफ बना के नहीं लाया हूं, हमारे, हालांकि हम सब लोगों को आदत पड़ी हुई है। ये प्रधान जी हंस रहे हैं हमारी बात पे, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। ब्रीफ बना के नहीं लाया हूं। तो प्रधान जी, मैं लाया हूं जो हमारे सबके प्रधान है ना, मनन कुमार मिश्रा जी, उनकी चिट्ठी लाया हूं मैं।
उनकी चिट्ठी लाया हूं, उसमें से 2 शब्द पढ़ना चाहता हूं। वो सब इसी में लिखी हुई है। नहीं, पागल तो नहीं बना रहे। पहले तो वो खुद ही पागल बन गए, ये लिखा हुआ उसमें से। ये लिखा। मैंने तो सबसे पहले शुरुआत ये करी कि कोऑर्डिनेशन की कमेटी में मैंने कमेटी में हमने ये कहा कि शिकारपुर का अकेला मैं हूं, वो सब नहीं, वो ये कह रहे हैं मेरा ही डैश 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 बना दिया, यही कह रहे हैं। अब डैश 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 मैं नहीं बता रहा, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लो सब। ये मनन कुमार मिश्रा जी, अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, वकीलों की ताकत ये है, हमारे सबके सिरमौर हैं वो, सबके सब वकीलों के। लेकिन मैं वकीलों की ताकत बता रहा हूं सरकार को भी और बाकी सब लोगों को। जो हमारे सबसे बड़े सिरमौर है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं ताकत वकीलों की बता रहा हूं, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा है, जब बात वकीलों पे आएगी तो मैं ये बता रहा हूं, अपनी ताकत हमें पहचाननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हमारे सिरमौर हैं, इस वक्त बार काउंसिल के चेयरमैन है ऑल इंडिया के। वो क्या लिख रहे हैं वो सुनिए अब आप जरा। और ये हम लोगों की ताकत है, हमसे गद्दारी करना किसी के बस की बात नहीं है। जो करेगा उसका नहीं, मरेगा नहीं, उसका हम इलाज करेंगे, कोई भी हो। तो ये हमारे परम आदरणीय मनन कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं, इट इज क्रूशल टू मेंशन दैट 2 rounds of discussions were held between Bar Council of India, Law Secretary and Chief Controller Accounts, Mr. Dhruv Kumar Singh, despite an apparent consensus reached during the meetings on various key issues. Shockingly, शौक लग गया उनको, शौक लग गया मिश्रा जी को। अब वो कैसा शौक है वो आप सब लोग तय करो। Shockingly, the final draft includes provisions that were unilaterally inserted, reflecting complete deviation from the agreed terms. These provisions required immediate attention and ratification and omission/removal. तो जो लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया को धोखा दे सकते हैं, उनको शौक लगा सकते हैं, उनसे क्या बात करनी चाहिए हमें? कोई बातचीत का सवाल ही नहीं है, यूनिलैटरली ये वापस होगी। नहीं तो तैयार हो जाए, अब संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए वकील आ गए और आप लोगों ने खुद ही इनवाइट किया वकीलों को। और मैं तो बहुत खुश हूं। देखिए, इस देश का किसान परेशान, इस देश का किसान परेशान, नौजवान परेशान, जवान परेशान, सब परेशान, महिला परेशान, बच्चे परेशान, सब परेशान। अब वकीलों को जो परेशान करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम तय है। ये या तो माफी मांगेंगे, पहले बात ये नहीं है। देखिए, आज हम लोगों की ये हड़ताल हो रही है, पूरे देश में हो रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेरे वहां के बाहर के लोगों से बात हुई, उन्होंने ताला लगा दिया आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने, वहां भी बात हुई है, उन्होंने कल चिट्ठी लिखी है अपनी सारी बार एसोसिएशंस को यूपी में, के सब यूपी की सारी डिस्ट्रिक्ट बार्स ताला। लेकिन ये आवाज हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के परम आदरणीय मोहित कुमार जी माथुर के कानों में नहीं पहुंची अभी तक। तो पहला रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूं, आज पंचायत बैठी हुई है, ये इस बार से ही हम, देखिए बहुत सारे लोग तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहलाते हैं। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, वो अपने आप को हाई कोर्ट का लॉयर कहलाते हैं और खुश होते हैं इस बात से। अब कुछ लोग मुझे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मुझे छोटा वकील बता रहे हैं। सबसे बड़ा वकील होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और देश की सबसे बड़ी बार 30,000 की बार है। कितनी भी कोशिश कर ली इसको तोड़ने की, 50 कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन आज भी एशिया की, दिल्ली की, देश की सबसे बड़ी बार 30,000 बार है। मैं अपने आप को आज भी 30,000 यहीं से मैंने शुरू किया था और मैं इसी बार का अपने आप को सदस्य मानता हूं। यही मेरा बड़प्पन है। सुप्रीम कोर्ट के वकील छोटे होते हैं, हाई कोर्ट के वकील छोटे होते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये सच्चाई है, मतलब मैं अपने मुंह से भी नहीं कह रहा हूं, इसमें जजमेंट्स भी हैं। और जो ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स होते हैं वही लॉयर होते हैं मेरी नजर में। अब मैं गलत हूं या सही मुझे पता नहीं। सही कह रहे हो, गलत भी हो सकता हूं, और होते हैं यही सच।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर हवाबाजी होती है और कुछ नहीं। चलिए, अगर बेस नहीं होगा तो हवाबाजी भी नहीं होगी, ये भी तय है। बेस हम लोग हैं। तो ये मोहित माथुर साहब जो हैं हमारे परम आदरणीय हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और ये रिक्वेस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरह पूरी भी होनी चाहिए। आज ये पंचायत इसका भी फैसला पड़े करे। और हमारे दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं सूर्य खत्री साहब, मेरे बैचमेट हैं, मेरे क्लासमेट हैं, उनसे भी हमें निवेदन करना पड़ेगा कि जो चिट्ठी, अगर उनके पास चिट्ठी नहीं है तो मैं यूपी बार काउंसिल की चिट्ठी उनको भेज दूंगा अभी। वैसी ही चिट्ठी दिल्ली के सब बार्स के लिए, ऑलरेडी दिल्ली तो सब लीड ले ही चुकी है, देश को रास्ता दिखा रही है। एक चिट्ठी वही वाली दिल्ली के भी बार एसोसिएशन को सबको लिख दी जाए। तीसरी बात यह है कि एक हमारे परम आदरणीय और एक कपिल सिब्बल साहब, वो भी परम आदरणीय है। प्रधान जी, आप से बड़े प्रधान हो, जरा उनसे भी नहीं, मैं अपनी नजर से, आप मानते रहो अपने आप को छोटा, मैं तो अपनी बात करूंगा अपनी नजर से। आप कहते रहो, हम आपसे इस बात के लिए आपका विरोध करते हैं और इस बात के लिए झगड़ा होगा अगर आप कहोगे कि आप कपिल सिब्बल साहब से छोटी बार को पूछें। आप बड़े हो और हो ही, सबसे बड़ी बार के अभी तो आप बैठे हो, अभी आप पद पे बैठे हो, हम आपको आपके चेयर की वजह से बोल रहे हैं। इस वक्त आप सबसे बड़े हो, तो आप कपिल सिब्बल साहब को एक फोन घुमाओ, उनसे कहो कुछ करो, ये बेस जा रहा है, कुछ काम नहीं आएगा, कविताएं काम नहीं आएंगी जो चंद्रचूड़ साहब के लिए पढ़ी थी उन्होंने। इस वक्त देखिए कड़वी बात बोलने का टाइम है, कोई रास्ता बचा नहीं है। अब कपिल सिब्बल साहब भी परेशान होंगे बाद में अगर ये एक्ट आ गया तो इसलिए समय आ गया है, हमें सबको कड़वी बात करनी पड़ेगी। अभी कुछ और बात नहीं है। सबसे पहले माफी मांगेगी सरकार, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने बार को धोखा दिया, लिखा हुआ है। मैं इसीलिए प्रधान जी का, अपने सबसे बड़े प्रधान जी का लेटर लाया हूँ। जो लोग हमारे सबसे बड़े प्रधान को धोखा देते हैं उनकी बात पे भरोसा नहीं है, किसी बात पे भरोसा नहीं है। पहले माफी मांगेंगे और अनकंडीशनली विड्रॉ करेंगे इसे। और फिर अगर कोई अमेंडमेंट होनी है तो वकील बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा, वकील बनाएंगे। और पार्लियामेंट में बैठे लोगों को अपनी जब जान पे बनाती है तो हमसे ही सलाह लेते हैं ना, तो हमारे कामों की सलाह हमसे नहीं लेंगे, अपने आप करेंगे। वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया बात है। ये गलत काम उल्टी गंगा नहीं बहेगी और ना बहा सकता है कोई। मैं तो यही निवेदन करने आया हूँ। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें मेरे ख्याल से प्रधान जी, हमारे पुराने नए सेक्रेटरी साहब ने बता भी दी होंगी। अगर आप लोग कहें तो मैं इसके सेलिएंट फीचर्स बता देता हूँ कि ये बैंड उतार के पट्टा बांधने की तैयारी हो रही है। कौन से वाला? जो हम उन्हीं के बांधेंगे, हमारा बैंड उतरवाएंगे ना ये। तो प्रधान जी के लफ्जों में बता रहा हूँ, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, थोड़ी मैं तो पट्टा वट्टा पे आ जाता हूँ ना, तो इसलिए वो नहीं कर रहा। हमारे परम आदरणीय प्रधान जी की बातों में कहता हूँ। एक प्रधान जी कह रहे हैं, और वही काफी भी है मेरे ख्याल से, आपको लोगों को ये साजिश क्या हो रही है हमारे खिलाफ वो बताने के लिए प्रधान जी का, हमारे मनन कुमार मिश्रा जी का चिट्ठी काफी है, ज्यादा लंबी नहीं है। पहला है इंसर्शन ऑफ 41D। हमारी जो सरकार है, लॉ मिनिस्टर साहब हैं, पहला प्रोविजन जो प्रधान जी ने लिखा है वो ये लिखा है 3 मेंबर बार काउंसिल में नॉमिनेट किए जाएंगे। 3 मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नॉमिनेट किए जाएंगे सरकार द्वारा। अब वो कौन होंगे कौन नहीं होंगे इसका कोई जिक्र नहीं, ये प्रधान जी ने लिखा है हमारे। तो क्या हमें मंजूर है कि कोई भी आके बाहर से आके हमारे सबसे बड़े प्रधान जी को ये कि प्रधान जी आप जो है ना ये चैम्बर बनाने का काम ऐसे करोगे, जज जो है हमारे कुछ जो भटक जाते हैं जज, वो हमारे बाहर के मेंबर्स को लर्नेड नहीं बोलेंगे, लर्नेड बोलना बंद कर देंगे, उनको ये कहेंगे तुम्हें कुछ आता नहीं, और ये आपको चुपचाप कड़वा घूंट पी के चुप रहना पड़ेगा, ऐसा मान लेंगे हम? वकीलों को लर्नेड कहा गया है, जजेस को ऑनरेबल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे समझदार हम ही हैं, वो इज्जत के वाले हो सकते हैं, ये फैक्ट है, उनकी हम इज्जत कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे समझदार लर्नेड हम ही हैं। हर जजमेंट उठा के देख लो, हमें लर्नेड और उन्हें ऑनरेबल कहा जाता है। ऑनरेबल वो हैं क्योंकि हम उन्हें ऑनरेबल कहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे समझदार हमारी बार ही है। तो प्रधान जी का ये तो पहला पॉइंट था। ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, इसको हम नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए दुनिया एक कर देंगे, मानेंगे नहीं। मैं जरा आम
भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पत्रकार भी हैं यहाँ पे, देश की जनता को भी पता लग जाए ना वकील किसके लिए लड़ रहे हैं। फिर आप क्या कहेंगे, हम वकील साहब हैं, आप क्लाइंट हो, आपके ऊपर। एक मिनट बात कर रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं, नहीं एक मिनट यही कह रहा हूँ, मैं तो अभी जा रहा हूँ, एक बार होके आ रहा हूँ। वो तो सिर्फ ये करवाना है आपको सबको। वो कह रहे हैं 3 आदमी, हम कह रहे हैं हम ना गेस्ट भी नहीं बनाना चाहते, 3 आदमी तो रोज ये हुई ना बात, ये सेक्रेटरी साहब, ये देश की सबसे बड़ी बार के सेक्रेटरी साहब ने अभी बोला है 3 आदमियों की बात तो अलग है, वो गेस्ट भी नहीं चाहते। हाँ भाई, ये ताक झांक करने वाले हमें पसंद नहीं है हमारे अफेयर्स में, सही बात है। तो अब मैं आम जनता के लिए बता दूं इसका मतलब क्या होगा। वकील साहब कह रहे होंगे कि ये जो आपने फांसी की सजा दी है ये बहुत गलत दी है, ये जो आपने 10 साल की सजा दी है बहुत गलत दी है, आपके लिए लड़ रहे होंगे वकील साहब। तो वकील को कोई तेज भाषा में बोलने का शौक नहीं होता, अपने क्लाइंट की हिफाजत करने के लिए, अपने क्लाइंट की रक्षा करने के लिए अपना ब्लड प्रेशर बना के वो जज साहब तक से कई बार तेजी से बहस करते हैं। किसके लिए? अपने देश की जनता के लिए, क्लाइंट्स के हकों के लिए। हमारा क्या है, हम तो माई लॉर्ड के और निकल लें, लड़ते हैं आप लोगों के लिए। तो अब हमें 3 लोग बाहर से आके बताएंगे कि तुम जो है अगर फांसी दी जा रही है तो आप सर झुकाओ और बोलो बहुत अच्छा जी, फांसी नहीं 10 बार फांसी दे दो। 3 ये 3 लोग आके ये बताएंगे हमें कि वकीलों को छड़प, फांसी दे रहे हैं तो आप जय जयकार करो, जज साहब से मत कहो जनाब गलत दे रहे हो, फांसी मत दो। ये है इसका मतलब, इसीलिए हमारे मनन कुमार मिश्रा जी ने इसका विरोध किया है, हम सब इसका समर्थन करते हैं। एक जो फॉरेन फर्म्स आ रही है लॉ की, लॉयर्स की फॉरेन फर्म्स आ रही हैं, मनन कुमार मिश्रा जी ने उसका विरोध किया है जबरदस्त तरीके से। ए.के. बालाजी की एक जजमेंट है उसके लिए, उसके हिसाब से ए.के. बालाजी की जजमेंट ये कहती है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, पहले तो हम लोगों का स्टैंड ये था, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, ये तो मनन कुमार मिश्रा जी बताएंगे क्यों हो गया, कि बाहर के लॉयर्स यहाँ के प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। वो ये हो गया डाइल्यूट कि चलो जी आ सकते हैं, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगी, वकील तय करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, फॉरेन लॉ फर्म्स आएंगी, किस टर्म्स पे आएंगी, किस कंडीशन में आएंगी, वो तय सरकार करेगी हमसे पूछे बिना। तो क्या होगा, जैसे अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे इंडस्ट्रिस्ट है ना, ये इंडस्ट्री बन जाएगी। अभी ये नोबल प्रोफेशन है, दुनिया में एक ही प्रोफेशन ऐसा है, डॉक्टर भी ये काम नहीं करते, दूसरे की बीमारी अपने गले में नहीं लटकाते, सिर्फ ये बाहर ही है, वकील है जो दूसरे की बीमारी अपने गले में लेके और फिर लड़ाई करते हैं उनके लिए। डॉक्टर भी दवाई देके कहता है खा ले और अपने आप अच्छा हो जा। हम लोग दूसरे की परेशानी अपने गले में लटका के और उसकी लड़ाई खुद लड़ते हैं, अपने जजेस से भी लड़ाई लड़ लेते हैं, अपने भाइयों से भी लड़ाई लड़ते हैं। तो इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है नोबल। इसको कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाहर की लॉ फर्म्स आएंगी, हम वकीलों के गले में पट्टा बांध के हमें तनख्वाह देंगी, ये होने का ये वकीलों को मंजूर नहीं है, मनन कुमार मिश्रा जी को भी मंजूर नहीं है कि हम फॉरेन लॉ फर्म्स को, एक तो हमारी टर्म्स कंडीशंस पे आएंगी, हम नापेंगे उन्हें, और उनके ऊपर बार काउंसिल के रूल्स भी लागू होंगे, हम उनकी लाइसेंस कैंसिल करेंगे, अगर यहाँ किया तो अमेरिका में भी कैंसिल होगा। अब इसके लिए कोई तैयार है तो आए। दूसरा, हमें भी अमेरिका में प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलनी चाहिए। WTO का जो एग्रीमेंट है ना, जो दुनिया भर में हुआ है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि एक तरफा होगा, ट्रेड का होगा, वो लोग हमें चीजें निर्यात करेंगे और हम उसे अपने आप झेलेंगे, साथ के साथ लेबर का भी जो फ्लो है ना, दोनों तरफ होनी चाहिए। उसके लिए हमारे नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, ये वकीलों के साथ नहीं होने वाला। हम लोग बेवकूफ नहीं है। WTO को अगर पूरी तरीके से मानना है तो फ्री फ्लो ऑफ सिटीजन भी होना चाहिए। एक नागरिक दूसरे देश में जाके कुछ भी करे। जब आप कह रहे हो ना कि टैरिफ हटाओ और टैरिफ बढ़ाओ और कम करो, भारत के टैरिफ सबसे ज्यादा है, तो अगर टैरिफ उठेंगे तो फ्री फ्लो ऑफ सिटीजन भी होगा। तो ये आधा अधूरा WTO, वकील नहीं बेवकूफ बनते, आप दूसरी जगह कर रहे हो वकालत में। ये हम WTO के बायस्ड और वन साइडेड प्रोविजंस मानने के लिए तैयार नहीं है, हम वकील हैं। तो हमें बेवकूफ बनाने की चेष्टा न किया जाए। तो मनन कुमार मिश्रा जी ने यह भी लिखा है। अब तीसरा पॉइंट लिखा है उसने
के 49B एक सेक्शन इसमें, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी किसको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। कल से आप एक टांग पे खड़े होकर बहस करोगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन आएगी। जिसने दूसरी टांग पे खड़े होने की कोशिश की